हेलो नमस्कार भाई, कैसे आप सभी बताइए। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। अपना पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं अपना नया टॉपिक जो है गुलाम वंश लेकर आया हूँ। गुलाम वंश के टॉप 20 क्वेश्चन जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 कहता है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है वो 1206 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 3, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। तो लाख बख्श की उपाधि जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न जो है वो देखेंगे, इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी वो। तो इल्तुतमिश ने उसे ही अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी। तो महिला शासक की बात करें तो रजिया सुल्तान बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी। तो इल्तुतमिश ने जो है वो टंका व जीटल की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, इल्तुतमिश को किस उपाधि से नवाजा गया था। तो इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक के नाम से जो है वो इल्तुतमिश को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चालीसा या चालीस क्या था। तो चालीसा जो था वो 40 अमीरों का दल था, यानी 40 लोग उसमें इकट्ठा रहते थे। काफ़ी ऊंचे वर्ग के लोग थे जो ये उस समय के, तो उनका एक संगठन होता था, उसी को चालीसा या 40 दल कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक मैंने ऊपर आपको बताया था इल्तुतमिश, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, बलबन ने अपने शासनकाल में किस नीति को अपनाया था। तो बलबन ने अपने शासनकाल में किस नीति को अपनाया था। तो वह होगा कठोरता और राजसत्ता की प्रतिष्ठा। यह जो है वो बलबन के शासनकाल में काफ़ी चर्चित था। वो उसका जो निर्णय था वो काफ़ी कठोरता से लेता था। अगला प्रश्न देखेंगे, बलबन ने अपने दरबार में किस प्रथा का बल दिया। तो यह जो है सजदा व पैबोस जो है इस प्रथा का उसने जोड़ दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बलबन ने किस राज्य को नष्ट कर सल्तनत में मिलाया। तो बंगाल को उसने नष्ट कर दिया था और उसको नष्ट करके अपने सल्तनत में मिला लिया था। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक की बात हम करें तो वह था कैकुबाद। कैकुबाद जो था वो गुलाम वंश का बिल्कुल अंतिम शासक था। यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो बलबन का वास्तविक नाम जो था वो गयासुद्दीन बलबन था। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस शासक के समय मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ। तो मंगोलों का भारत पर आक्रमण जो है वो इल्तुतमिश के समय हुआ था। इल्तुतमिश, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रजिया सुल्तान को किसने पराजित कर मार डाला। तो यह एक मलिक अल्तुनिया था, उसने ही रजिया सुल्तान को पराजित किया और पराजित करने के बाद उसे मार डाला। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। किस गुलाम वंशीय शासक को जलालुद्दीन की उपाधि मिली थी। तो जलालुद्दीन जो हम बता जलालुद्दीन जो था बलबन था, उसको जलालुद्दीन की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सा विद्वान भारत आया था। तो इल्तुतमिश के शासन में मिन्हास उज सिराज जो था वह भारत आया था। आज का हमारा टॉप 20 क्वेश्चन है, आपको कैसा लगा बताइए आप। अगली बार जो है मैं प्रयास करूंगा और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। अगला जो है वह हमारा वो टॉपिक होगा इसी से संबंधित। आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं फिजिक्स का लेकर आऊँगा, बायो का लेकर आऊँगा। प्रयास करूँगा कल की बायो का क्वेश्चन लेकर आऊँ। बायो का क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। कल कल हो सके तो बायो के टॉप 50 या 20 क्वेश्चन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो जो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम हमारे साथ बने रहेंगे। नए नए वीडियोस रोज़ अपलोड होते हैं, बिल्कुल वीडियो को देखिए। धन्यवाद।